And welcome dear student to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Sakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about class 12th chapter 1 relation and function introduction. Okay, तो हम सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन को करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आगे आने वाले जो भी इसकी डेफिनेशन है रिलेशन एंड फंक्शन की उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपके पास आता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? पहले हम क्या मान लेते हैं, कोई सेट मानना पड़ेगा। आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको सेट वाला चैप्टर अच्छे से आता होगा। तो आपको एक डेफिनेशन मैं राइट करके देती हूँ। नाउ ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन मैंने राइट की है, इसको आप देख सकते हो। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स हैं। कैसे हैं? नॉन एम्प्टी, मतलब सेट्स के अंदर कुछ होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। एंड लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ए बी। मतलब क्या करेंगे, ए सेट में से ए एलिमेंट उठा लेंगे और बी सेट में से भी कोई बी एलिमेंट उठा लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर बोलेंगे। कब? जब दोनों एलिमेंट को हम उठा लेंगे और कोमा से सेपरेट कर देंगे और दोनों के साथ ब्रेसेस लगा देंगे सर्कल वाली। इसको ओपन ब्रेस भी बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें दो क्लियरिटी मिलती है इस डेफिनेशन से कि ऑर्डर पेयर जो होता है, अगर मैंने ए बी का ऑर्डर पेयर लिया है तो वो नॉट इक्वल टू होगा बी ए के। मतलब ऑर्डर पेयर को हम चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कोई ए सेट लिया 1 2 3 4 और मैंने बी को सेट लिया 5 and 6। ठीक है, तो इसके ऑर्डर पेयर आप बनाओगे तो किससे बनाओगे? ऑर्डर पेयर बनाने हमें तो कैसे लिखेंगे? एक एलिमेंट इसका उठाना होना चाहिए और एक एलिमेंट इसका होना चाहिए। तो हम कैसे ऑर्डर पेयर बना सकते हैं? 1 के साथ 5 ले सकती हूँ मैं, सिमिलरली 1 के साथ 6 भी ले सकते हैं। इसी तरह 2 के साथ हम 2 के साथ हम क्या करेंगे? 5 का भी ऑर्डर पेयर बना लेंगे, 6 का भी ऑर्डर पेयर बना लेंगे। 2 के साथ 5 का बना सकते हैं, 2 के साथ 6 का भी बना सकते हैं। सिमिलरली 3 के साथ 5 का बना सकते हैं और 3 के साथ 6 का भी बना सकते हैं। 4 के साथ 5 का बना सकते हैं और 4 के साथ 6 का भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे ऑर्डर पेयर लिख दिए जो मेरे को दो नॉन एम्प्टी सेट गिवन थे। मतलब कुछ ना कुछ तो था ना इन सेट्स के अंदर, को ये तो है नहीं कि बोल दोनों एम्प्टी हैं तो एलिमेंट ही नहीं होंगे, तो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे कैसे? तो हमारे पास 2 सेट्स हमें दे रखे हैं, उनके हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें दे दिया, लेकिन अब इस जो आपकी जो डेफिनेशन 2 दे रखी थी, इनसे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास 1 5 ऑर्डर पेयर है किसी सेट के अंदर बिलोंग करते हुए, तो ये नॉट इक्वल टू होगा किसके? 5, 1 से। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर का मतलब तो ये हो गया ना कि 5, इसका मतलब तो है कि 1 जो है बिलोंग करता है ए में और 5 किस में बिलोंग करता है? बी में। बट इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया कि 5 बिलोंग करता है ए में और 1 बिलोंग करता है बी में। तो आप कैसे दे सकते हो? इसमें है ही नहीं। जब इसमें देखो, इसमें 5 है क्या? जब है ही नहीं तब कैसे कर सकते हैं कि ये वाला ऑर्डर पेयर ये फॉलो करेगा? ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या होंगे? एक दो सिमेट्रिक नहीं होंगे, मतलब ए बी जो है बी ए के बराबर कभी नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि 1 5 और 1 6 बराबर हैं, इसका मतलब है कि 1 और 5 बराबर होंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स बराबर होंगे तभी हम कह सकते हैं। मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी कोई और। मान लेते हैं मैंने एक सेट ले लिया 1 and 2 और मैंने बी को सेट ले लिया x। ठीक है, तो 1 के साथ हमने ऑर्डर पेयर बनाया x का, तो कैसे बनाएंगे? हम ऑर्डर पेयर में ओपन ब्रैकेट लेंगे, 1 के साथ x का बना लिया। और सिमिलरली 2 के साथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 2 के साथ हमने क्या बना लिया? x का बना लिया। अब मान लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं, गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या होगी? 2 के बराबर होगी, या फिर x की वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर होगी। ठीक है, ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए था। आई होप कि ये समझ आ रहा है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स।
अब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स हैं, इसको हम डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। पहले हमने ऑर्डर पेयर की कंडीशन देखी थी, उसमें भी नॉन एम्प्टी थे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही डिनोट कर देंगे हम सीधा सा, ठीक है। दो सेट जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना प्रोडक्ट, वैसे ही प्रोडक्ट कर देंगे किसकी, जो सेट ए है और सेट बी है उसको एक एलिमेंट मान लेंगे हम, दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं। एंड इज डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब ऑर्डर पेयर हैं जो जितने भी एलिमेंट्स की, जो भी एलिमेंट ए के अंदर है, जो भी एलिमेंट बी है, उन सब का क्या ले लेंगे हम, ऑर्डर पेयर बना लेंगे। वेयर ए किस में बिलोंग करेगा, ए में, और बी किस में बिलोंग करेगा, बी में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसमें क्या आएगा, वो ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयर ही आएंगे सारे के सारे। कहाँ से आएंगे ऑर्डर पेयर, सच दैट ए किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में से, एंड बी किस में बिलोंग करेगा, सॉरी बी जो स्मॉल बी आपका किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने स्मॉल बी ऑर्डर पेयर में लिया है, कैपिटल बी में, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, लेट फॉर एग्जाम्पल ए क्या हमारे पास में एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी का सेट है हमारे पास में 1 and 2। अब इसका ऑर्डर पेयर कैसे लेंगे हम, ए क्रॉस बी करके। तो कैसे ऑर्डर पेयर आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा तो कैसे आ जाएगा हमारे पास में ऑर्डर पेयर, 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1 कोमा 1, 1 के साथ 2 का 1 कोमा 2, 2 के साथ 1 का 2 कोमा 1, 2 के साथ 2 का आ जाएगा तो 2 कोमा 2। सिमिलरली 3 के साथ भी दोनों का आ जाएगा तो कैसे लिख देंगे, 3 कोमा 1 एंड 3 कोमा 2। कोई ऑर्डर पेयर छूटा नहीं हमारा, सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमने राइट कर लिए हैं। तो ये सारी जो इस तरह की जो प्रोसीजर हमने की है, मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर को कलेक्ट कर लेना ब्रेसिस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या था, हमने जो दो सेट्स लिए थे उनके हर एक एलिमेंट का हमने क्या लिया था, ऑर्डर पेयर लिया था। उसके बाद हमने दो एलिमेंट के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ली कि सभी एलिमेंट्स के सभी जो आपके सेट्स थे उनके अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर दूसरे सेट के एलिमेंट के ऑर्डर पेयर के साथ हमने कंबाइन कर दिया। मतलब एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना के हमने लिख दिया और सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमने राइट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रोसीजर है इसको क्या बोलेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नाउ अब हमारा मेन जो टॉपिक था वो क्या था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, रिलेशन, ओके। अच्छा, तो आप खुद भी अपने माइंड में सोच सकते हैं कि व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ए कनेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या एक कनेक्शन बिटवीन क्या होगा, टू क्वांटिटीज, यही है ना रिलेशन। अब हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी हमारे साथ कोई रिलेशन है, तो हमारी फैमिली मेम्बर से लगा के चलते हैं हम। रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर आप अपने पापा के साथ अपना रिलेशन देखो, अगर मैं डॉटर हूँ तो क्या होगा, आई एम ए डॉटर ऑफ माई फादर, ऐसे ही होगा ना। तो अगर कोई बच्चा है तो क्या होगा, उसका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ क्या होगा, इज़ चाइल्ड ऑफ, है ना। मतलब अब हम मान लेते हैं कि राधा इज़ ए चाइल्ड ऑफ श्याम, ठीक है, तो ये रिलेशन ही है, ओके। अब इसको हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन के साथ और एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने रिलेशन की डेफिनेशन लिख के रखी है, वो हम समझते हैं। रिलेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज़ और टू क्वांटिटीज़ और टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक चीज़ क्या डाली है, द वर्ड रिलेशन इज लिटरली सेंस और मीन्स दैट टू ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू सम रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन। रिकॉग्नाइज मतलब जिसको हम पहचानते हैं, जिसको हम जानते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जिसको कि हाँ ऐसा रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 1 का क्यूब बताओ, तो आपको पता ही है 1 का क्यूब तो 1 ही होना है। 2 का क्यूब बताओ तो 2 का क्यूब तो पता ही है, रिकॉग्नाइज है ना हमें, 2 का क्यूब 8 होगा। तो कोई रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2 सेट लिए, हमने क्या लिए, 2 सेट लिए हैं। ए सेट ले लेते हैं हम, आशा, सोनिया, हरी, ठीक है। और बी सेट हमने ले लिया, पीपल का सेट ले रहे हैं हम। दूसरा सेट हम ले रहे हैं, कोई भी नाम लगा लो, मान लो सुभाष,
और क्या सोचें, राम और कृष्ण। ठीक है, अब हमारे पास दो सेट हैं और इसका रिलेशन कैसा दिखा रहे हैं हम। मान लो कि ये दोनों सेट हैं और इनका रिलेशन कैसा है। ए जो है चाइल्ड है किसका, ए इज चाइल्ड ऑफ बी। ठीक है, ए जो है आपका एक ऑर्डर में वो चाइल्ड है किसका, बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ रिलेशन है किसके बीच में, आशा सुभाष के बीच में, सोनिया राम के बीच में, हरि और कृष्ण के बीच में। तो हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, आशा इज, ऐसे ही है ना, आशा इज रिलेटेड टू, मतलब कोई रिलेशन देना है हमें, कोई रिलेशन देखना है, मतलब रिलेशन क्या है हमारे पास में, चाइल्ड ऑफ का है। तो ऑर्डर पेयर में क्या आएगा, आशा रिलेटेड टू सुभाष। ठीक है, सोनिया रिलेटेड टू राम। इस आर का मतलब ही रिलेशन है, कैपिटल आर जो बीच में हम राइट कर रहे हैं इसका मतलब ही रिलेशन है। हरि इज रिलेटेड टू कृष्ण। ठीक है, तो इस तरह का हम रिलेशन देख सकते हैं किसी दो सेट्स के बीच में। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर में हमें गिवन है कि इसका रिलेशन इसके साथ हमें बताना है, ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो आप कैसे लिखोगे, अब रिलेशन जो आपको राइट करना है वो कैसे लिखोगे, क्योंकि आशा किसकी डॉटर है, सुभाष की डॉटर है, तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख दोगे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा था, आशा किसकी डॉटर है, सुभाष की। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें याद रखनी है कि हमें कैसे लिखने हैं, ऑर्डर पेयर में लिखने हैं इनको। ठीक है, और सेपरेटेड बाय दिस कोमा। ऐसे ही सोनिया किसकी डॉटर है, राम की, तो सोनिया इज ए चाइल्ड ऑफ राम एंड हरि इज चाइल्ड ऑफ कृष्ण। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक रिलेशन बता दिया, किसके, दो सेट्स हमें मिले थे उसके बीच में रिलेशन था इज चाइल्ड ऑफ का, तो इस तरह का हमने रिलेशन उसमें बता दिया। तो आपको ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में ही आया था हमारे पास, तो इस तरह से हम उसको राइट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है उसको देखने के लिए। नाउ हम एक अनदर एग्जाम्पल से और समझने की, इसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। एंड बी सेट भी क्या है हमारे पास में, बी सेट हम ले लेते हैं, वो भी नेचुरल नंबर का ही सेट है। बट इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है हमारे पास में, इज स्क्वायर ऑफ। ठीक है, मतलब ए क्या है, ए के जो नेचुरल नंबर है बी सेट के अंदर क्या बनाएंगे, स्क्वायर का रिलेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए सेट में से कुछ नंबर्स उठाना चाहते हैं, ए सेट कैसा होगा, ए इज ए सेट, एक्स इज ए नंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही होगा ना, एक्स ऐसा सेट की हम नोटेशन देते हैं ना कि एक्स वो एक्स होंगे हमारे पास जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। सिमिलरली बी भी कौन सा सेट है, वो सारे के सारे एक्स ले लेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको वाई से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बी क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें रिलेशन देखना है, ए रिलेटेड टू बी का रिलेशन देखना है हमें, तो हम कैसे रिलेशन देख लेंगे, हम रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर डालेंगे, उसका रिलेशन देखो पहले, इस स्क्वायर ऑफ है ना, तो हम ऑर्डर पेयर में इसमें मान लो 1 उठाती हूँ, तो 1 का स्क्वायर हमें डालना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब हमने 2 उठाया, तो 2 का स्क्वायर बी के अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन हमें फॉलो करना है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इस तरह के ऑर्डर पेयर हम राइट करते रहेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। बट इसमें तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर आ गए, तो हम उसको और स्पेसिफाई कर देते हैं किसी सेट की नोटेशन में। हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई वो एलिमेंट्स ले लेंगे सच दैट क्या हो गए, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है ना, क्योंकि बी सेट भी नेचुरल नंबर का और ए सेट भी नेचुरल नंबर का, दोनों वाई नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। एंड इनका रिलेशन क्या है, वाई क्या लिखा गया है, मैंने क्या लिखा है मैंने हमने कि स्क्वायर होना चाहिए किसका, एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, तो ऐसे ही राइट करोगे, एक्स का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, वाई हो जाता है। तो इस तरह की हम इसको स्पेशलाइज्ड फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज रिलेशन समझ आया है कि हम किस तरह से रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी को भी हमने अच्छे से पढ़ा है, सारे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।
थैंक यू, थैंक्स सपोर्टिंग अस।